गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 32 क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स डेटेड 16th of September 2020 and today the topic is probability. Now what is probability? बेटा probability is the chances या possibility of occurring of an event, यानी किसी घटना के होने के क्या चांसेस हैं, क्या संभावना है उसकी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपको बताया जाए कि आज बारिश हो सकती है ना, आज रेन हो सकती है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब हम श्योर नहीं है, हम ये नहीं यकीन से नहीं कह सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकते कि आज रेन होगी ही, बारिश होगी ही। तो जब भी हम किसी इवेंट के लिए डाउटफुल होते हैं, उसके लिए श्योर नहीं होते हैं, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी को पता कर रहे होते हैं, तो तब हम कहते हैं, तब हम वी आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का बेटा देयर इज़ अ फॉर्मूला, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, कि टोटल जितने भी केसेस हो सकते हैं, टोटल जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, उन्हें हम नीचे लिखेंगे, और जो संभावना के बारे में हमें पता करना है, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसको हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, सपोज़ करो आपको दे रखा है, सबसे पहले इसमें मैं ये बताती हूँ बेटा, आपको कुछ एक दो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखो बेटा, जब भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे तो जो आंसर होगा प्रोबेबिलिटी का, इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। आपका जो आंसर होगा इट विल बी बिटवीन 0 and 1, हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। सेकेंड थिंग कि इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, और श्योर इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट एंड व्हाट इज़ श्योर इवेंट? इम्पॉसिबल इवेंट बेटा वो इवेंट होता है जो हमें पता है कि अब होगा ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। जैसे सपोज़ करो आपसे पूछा जाए कि वीक में 8 डेज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वीक में हमें पता है 7 डेज़ होते हैं, 8 तो होते ही नहीं है, तो दिस इज़ योर इम्पॉसिबल इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। ऐसे ही श्योर इवेंट होता है जो कंफर्म होगा ही होगा। जैसे सपोज़ करो आपसे कहा जाए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग इन ईस्ट, है ना बेटा, यानी कि सूरज का पूरब से उगने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें पता है भाई सूरज जो है, वो सन जो है वो ईस्ट से ही राइज करता है, ठीक है, पूरब से ही आता है, तो ये तो श्योर इवेंट है, ये कंफर्म है कि हाँ ये केस तो होना ही होना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो भी प्रोबेबिलिटी का आपका आंसर होगा वो दैट विल बी बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के बीच में होगा, यानी 0 और 1 के बीच में मतलब ये डेसिमल्स में भी जा सकता है, 0.3, 0.4, है ना। तो हमेशा आंसर इसका 0 के और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है, यानी नेगेटिव में नहीं जा सकता, 0 से छोटा यानी माइनस में नहीं होगा आंसर, और 1 से बड़ा नहीं होगा। अब इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, इसमें कुछ केसेस हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले एक चीज़ आपको और डिस्कस की गई है इस वर्कशीट में, इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये क्या होता है, एक ये चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसका मतलब है कि जब जो भी जो हम केसेस हम बात कर रहे हैं, अगर हर केस के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले एक कॉइन का डिस्कस हुआ है। कॉइन में बेटा देखो क्या चीज़ है, हेड होता है और टेल होता है, तो दोनों के आने के चांसेस, हम कॉइन को अगर हम फ्लिप करें, उछालें, ठीक है, टॉस करें, तो उसमें हेड और टेल ये दोनों के आने के चांसेस आधे आधे हैं, 50-50% है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है कि ये भी चीज़ उतनी ही पॉसिबिलिटी है, 50% चांस इसके आने के भी हैं, 50% चांस इसके आने के भी हैं। ऐसे ही अगर आप डाइस, यानी वो पासा जो है ना, जब आप लूडो खेलते हैं तो आपके पास डाइस होता है, तो अगर आप डाइस फेंकोगे तो उसमें से 1 नंबर आने के भी उतने ही चांस हैं जितने 2 नंबर आने के, जितने 3 नंबर आने के, जितने 4, और जितने 5 और जितने 6, तो यानी इन 6 नंबर के आने के उतने ही चांसेस हैं, इक्वली लाइकली है, ठीक है, कि हर नंबर के आने का
पॉसिबिलिटी उतनी ही है, ठीक है। तो ये आप कहोगे इक्वली लाइकली आउटकम्स, कि जब इक्वल चांसेस हैं किसी भी पॉसिबिलिटी के आने के। अब बेटा हम इसमें ज़रा कॉइन और डाइस इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। देखो बेटा, कॉइन, अगर हम एक कॉइन हम फ्लिप कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि टोटल हमारे जो केसेस हैं वो हैं 2। टोटल जो हमारे केसेस आ गए 2। अब अगर आपसे पूछा जाता है बेटा हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या करोगे, टोटल जैसे फॉर्मूला हमें पता है कि टोटल केसेस नीचे आएंगे, हमें पता है कि 2 केसेस हैं तो दोनों हमने नीचे रख दिया। अब हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अच्छा हेड कितने हैं, एक ही हेड है तो 1/2। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या करोगे, टोटल केसेस नीचे है ना, टेल भी एक ही है तो हम क्या करेंगे, दिस इज़ 1/2। अगर आपके पास बेटा यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हम 1 कॉइन, अगर हम एक सिक्का ना उछाल के हम 2 सिक्के उछाल दें, अब हमारे पास टोटल केसेस कितने हैं पहले तो हम वो फाइंड आउट करते हैं। बेटा हो सकता है दोनों ही सिक्कों में हेड आ जाए, हमने दोनों सिक्के उछाले, दोनों में ही हेड आ गया, या दोनों में ही टेल आ गया, या फिर हो सकता है पहले सिक्के में हेड आ जाए दूसरे में टेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि पहले सिक्के में टेल दूसरे में हेड। तो इस तरीके से आपके पास 4 केसेस आ गए, टोटल आपके पास केसेस हो गए 4। अब अगर सपोज करो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है कि नो हेड, कि हेड आई ही ना, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बेटा देखो टोटल तो हमेशा नीचे लिखना है। अब हेड आए ही ना, यहाँ हेड आ रहा है, यहाँ हेड आ रहा है, यहाँ हेड आ रहा है, तो एक ही केस ऐसा है जिसमें हेड आ ही नहीं रहा है, तो हम उस केस को 1/4 करके लिख लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था बेटा कि 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, तो ये जो मैं आंसर्स निकाल रही हूँ ना, ये सारे आपके 0 और 1 के बीच में चल रहे हैं। आप इसे डिवाइड करोगे ना तो यूल गेट 0.5, यहाँ पे डिवाइड करोगे यूल गेट 0.5, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 0.25, ठीक है। तो ये आंसर्स आपके सारे 0 और 1 के बीच में ही चल रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा आपसे किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है। ये भी कहा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, कि कम से कम एक हेड तो आए। तो यानी यहाँ पर केसेस हो जाएंगे, एक हेड तो आए यानी ये वाला तो हो जाएगा कंसिडर, 2 हैं कोई बात नहीं, मगर कम से कम एक तो है, तो 1 2 3, तो 3/4, ठीक है। इस तरीके से आपके कॉइन की केसेस हो गए। अब बात करते हैं हम डाइस की। डाइस की केस में क्या होता है बेटा, डाइस में क्या होता है आपको पता है कि मैंने बताया कि आपको डाइस में आपके 6 नंबर्स होते हैं। जब आप डाइस को फेंकते हो तो आपके पास 6 नंबर्स होते हैं, तो यानी टोटल केसेस हो गए 6, ठीक है। आप एक ही डाइस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब इसमें आपसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज करो 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल तो आप नीचे लिखोगे कि टोटल केसेस 6 है। अब 3 जो नंबर है वो एक ही नंबर है, ये सारे जो हमने पॉसिबिलिटीज़ लिखी हैं, ये जितने हमने केसेस लिखे उसमें 3 जो है वो एक ही है, तो हम 1/6 कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर 3 की बात हो रही है कि नंबर 3 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, तो नंबर 3 एक ही है। ऐसे ही अगर आपसे किसी भी नंबर का पूछा जाता है कि जैसे सपोज करो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 5, 5 नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो नीचे केसेस आपने लिख दिए 6, और नंबर 5 कितने हैं यहाँ पर, एक ही है, तो यहाँ पे आप 1/6। फिर बेटा इसमें थोड़ा दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सपोज करो आपसे कहा जाए प्राइम नंबर आने की, प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बेटा प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, है ना, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो अपना खुद या तो फिर 1, जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, तो इस तरीके से ये 3 प्राइम नंबर्स हो गए, तो 3/6, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो रहे होते हैं, यानी 2 4 एंड 6, ये आपके 3 इवन नंबर्स हैं, तो ये भी हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर अगर आपसे पूछा जाए, तो ऑड नंबर कितने हैं यहाँ पे, 1 3 5, वो भी 3 है, तो 3/6।
इस तरीके से आपसे ये पूछे जा सकते हैं, या फिर पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का टेबल बोलो, मल्टीपल ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3 के मल्टीपल यानी 3 का टेबल, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो 2 ही केसेस हैं। मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास 2 ही हैं, सो 2/6। मगर आपने देखा नीचे हमारे हमेशा टोटल केसेस ही रहेंगे, 6 6 6 6। ऊपर हमारे जो फेवरेबल केसेस हैं वो डिपेंडिंग ऑन द कि हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उस हिसाब से आएंगे। अच्छा बेटा, ये जो सारी चीज़ें हम जो भी लिख रहे हैं इसमें आप हर बार जो भी है, जब भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे आप फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का। या आंसर लिखने से पहले हमेशा आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है कि फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ये फॉर्मूला आप हमेशा मेंशन करेंगे, ठीक है बेटा। अब इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है वर्कशीट में, अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। एक बैग में 4 रेड एंड 2 येलो बॉल्स हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल? रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब बेटा देखो, टोटल हमारे पास इस बैग में कितनी बॉल्स हैं? वी हैव टोटल 6 बॉल्स। अभी हम कलर को छोड़ दें तो अगर हम इस बैग में पूछें आपसे कि कितनी बॉल्स हैं, तो टोटल 6 बॉल्स हैं। तो हमारे पास टोटल केसेस तो आ गए कि 6 बॉल्स हैं। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो नीचे तो आएंगे टोटल केसेस, रेड कितनी है, रेड बॉल्स कितनी है 4, तो ऊपर आ जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल? येलो बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब आप बता सकते हैं ना, नीचे टोटल 6 और येलो बॉल्स कितनी है 2, तो 2/6। देन आर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली? अब आपको ये बताना है कि ये जो इसके जो एक्सपेरिमेंट के जो तो बेटा अब हम इसमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि वेदर हमारे जो ये जो चांसेस हैं इसके आने के, ये इक्वली लाइकली हैं या नहीं, है ना। तो अब देखो, रेड बॉल है 4, येलो बॉल है 2, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो चांसेस हैं आपके ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स ही नहीं है। रेड और येलो बॉल्स आपकी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो आपके चांसेस हैं इसके आने के ये इक्वली लाइकली नहीं हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा आपको क्या कहते हैं, 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है प्रैक्टिस क्वेश्चन कि लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। जब हम 2 कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं, 2 कॉइन्स के, तो व्हाट आर द पॉसिबल केसेस, पॉसिबल आउटकम्स। तो देखो मैंने जब आपको बताया ही था, अभी हमने डिस्कस पहले ही कर लिया है कि 2 हेड आ सकते हैं जब हम 2 कॉइन्स को उछालेंगे, या फिर 2 टेल आ सकते हैं, या पहले हेड फिर टेल एंड देन हेड। इस तरीके से आपके ये 4 केसेस 4 आउटकम्स आ सकते हैं। सेकेंड है इसमें, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6 and what is the probability of getting a number greater than 6? तो बेटा एक बॉक्स में, ठीक है, आपने क्या किया, 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं, 1 से लेके 10 तक आपने नंबर्स स्लिप पे लिख के डाल दिए हैं, तो यानी टोटल केसेस कितने हो गए, 10 हो गए। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 6 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हमने क्या किया, नीचे 10 लिखा, 6 नंबर कितने हैं, एक ही है, तो 1/10, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग नंबर 6। अब वो बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6, कि 6 से ज़्यादा वैल्यू आए, जब हम उस बॉक्स में से नंबर निकालें तो 6 से ज़्यादा हमें एक नंबर मिले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो नीचे तो बेटा टोटल 10 ही लिखोगे। अब 6 से ज़्यादा कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, कितने नंबर्स हैं 6 से ज़्यादा, 4, तो 4/10, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। आप चाहो तो इसे डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो दिस इज़ 0.1, दिस इज़ 0.4, तो यानी ये प्रोबेबिलिटी आपकी 0 और 1 के बीच में होगी। सो दिस इज़ योर वर्कशीट नंबर 32। आई होप सबको समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू सो मच।